हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई तू? कब से चाय मांग रही हूँ, बहरी हो गई है? आवाज नहीं आती तुझे? तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि सास आवाज दे तो भागी चली आए। किचन में खड़ी सीमा के हाथ कांप गए। वह जल्दी जल्दी चाय छानने लगी। तभी उसकी 5 साल की बेटी पीहू ने आकर उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली, मम्मा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, मुझे ठंड लग रही है। सीमा घबरा गई। उसने पीहू का माथा छुआ तो वह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। सीमा ने तुरंत पीहू को गोद में उठाया और बेड पर लिटाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। उसी वक्त शारदा देवी गुस्से में दंदनाती हुई अंदर आई। अरे, यहाँ बैठी है? मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तू यहाँ इस मनहूस के सिरहाने बैठी है? सीमा डर के मारे उठ खड़ी हुई। मम्मी जी, पीहू को बहुत तेज बुखार है, बस थोड़ी देर। शारदा देवी ने सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। ड्रामेबाज, आजकल की बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर काम से भागती हैं। जा पहले चाय बना, फिर जाकर इसकी सेवा करना। पीहू डर के मारे और रोने लगी। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। चुपचाप किचन की तरफ चली गई। उसी समय घर का दरवाजा खुला और नेहा अंदर आई, जो सीमा की ननद थी। ओह मम्मी, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, शायद बुखार है। शारदा देवी तुरंत पिघल गई। अरे मेरी बच्ची, आजा, लेट जा, नजर लग गई होगी किसी की। उसने नेहा का माथा छुआ और बोली, अरे हाँ, गरम है। सीमा, जल्दी बाम ले आ। सीमा अंदर से बाम लेकर आई और ये सब देखकर उसका दिल जैसे टूट गया। मेरी बेटी तड़प रही है और यहाँ किसी को फर्क तक नहीं। उसी शाम अनिल, सीमा का पति, ऑफिस से आया। सीमा दौड़कर उसके पास गई। अनिल, प्लीज, पीहू को तेज बुखार है, चलो ना हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अनिल ने झुंझलाकर कहा, अरे, थोड़ी देर रुक जाएगी तो मर थोड़ी जाएगी। दिख नहीं रहा, अभी थका हुआ आया हूँ। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है? रात तक पीहू की हालत और बिगड़ गई। अचानक सीमा की चीख निकल गई। अनिल, पीहू बोल नहीं रही, हिल नहीं रही। अनिल घबरा गया, दौड़कर आया तो देखा पीहू बेहोश पड़ी थी। पहली बार उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब गई। एम्बुलेंस बुलाई गई। डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो बच्ची बचती नहीं। सीमा वहीं फूट फूट कर रोने लगी और अनिल पहली बार जिंदगी में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब पीहू को हॉस्पिटल से आए 3 दिन हो चुके थे। बुखार उतर गया था, मगर सीमा अब भी डर के साए में जी रही थी। अनिल में थोड़ा बदलाव आया था। अब वह ऑफिस से आकर सबसे पहले पीहू के पास जाता, उसका माथा छूता और पूछता, दवा ली? बुखार तो नहीं है ना? सीमा को ये सब सपना सा लगता था, लेकिन शारदा देवी को ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जैसे ही अनिल ऑफिस गया, शारदा देवी ने सीमा को बुलाया। सीमा, ये मिर्च छत पर डाल दे सुखाने, फिर मेरे और नेहा के लिए छोले भटूरे बना दे। सीमा घबरा गई। मम्मी जी, छोले तो भीगे ही नहीं है, अभी कैसे बनेंगे? शारदा देवी का चेहरा लाल हो गया। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आजकल अनिल को अपने बस में कर लिया है तूने। नेहा भी ताना मारने लगी। मम्मी देखो ना, कैसी भोली बनकर खड़ी है, असल में बहुत चालाक है। शारदा देवी ने सीमा का हाथ पीछे मोड़ दिया। जैसे कहा है वैसा कर, वरना आज तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। सीमा डर से कराह उठी। उसी वक्त लैंडलाइन फोन बज उठा। शारदा देवी ने झट से हाथ छोड़ा और फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मम्मी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। शारदा देवी की आवाज एकदम मीठी हो गई। अरे बेटा, कब आ रहा है? आदित्य बोला, मम्मी, मैं इंडिया लौट रहा हूँ और मैंने शादी कर ली है। नेहा खुशी से उछल पड़ी। वाह, भैया ने तो बिना खर्चे के शादी कर ली। शारदा देवी भी बोली, खर्चा नहीं बचा, दहेज गया है। पहले अनिल ने बिना दहेज के शादी की, अब ये भी कॉलेज वाली लड़की ले आया। नेहा ने हंसते हुए कहा, मम्मी, अनिल भैया की तो आपने शादी खुद करवाई थी। शारदा देवी ताना मारते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि वो लोग अनपढ़ भतीजी हमारे गले बांध देंगे। सीमा ये सब किचन में खड़ी सुन रही थी। उसका दिल जैसे चिर गया हो। रिया और आदित्य एमबीए कॉलेज में मिले थे। रिया स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, अमीर बिजनेस फीमेल रिया कॉन्फिडेंट और अमीर बिजनेस फैमिली की बेटी थी। आदित्य मिडिल क्लास मगर ईमानदार और सुलझा हुआ। दोनों की दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी। रिया ने साफ कहा था कि मैं पैसा नहीं इंसान देखती हूँ।
आदित्य 2 दिन बाद घर पे हलचल थी। आदित्य आ रहा है। शारदा देवी ने घर को सजवा दिया। नेहा पार्लर के चक्कर लगाने लगी। सीमा सुबह से काम में लगी थी। झाड़ू पोछा खाना मिठाई सजावट। उसी शाम दरवाजे पर गाड़ी रुकी। आदित्य उतरा और उसके साथ गाड़ी से रिया उतरी। सिंपल लेकिन क्लासी ड्रेस, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में अपनापन। शारदा देवी आरती की थाली लेकर दौड़ी। मेरी अमीर बहू आ गई। नेहा ने ऊपर से नीचे तक रिया को देखा। वाह भाभी, आप तो किसी मॉडल से कम नहीं लगती। सबका इंट्रो हुआ, लेकिन सीमा से किसी ने रिया का परिचय नहीं कराया। सीमा बस चाय और मिठाई लाने में लगी रही। रिया बार बार उसे देख रही थी। ये कौन है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है, पर किसी को दिखती ही नहीं। जब रिया ने पूछा, ये दीदी कौन है, नेहा ने तुरंत कहा, अरे वो अनिल भैया की वाइफ है, गांव से है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आप बस उनसे काम का ही रिश्ता रखना। सीमा ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिया की नजर उस पर पड़ गई और उसी पल रिया समझ गई, इस घर में सबसे ज्यादा दर्द इसी औरत के हिस्से में आया है। रिया को उस दिन नींद ही नहीं आई थी। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। सीमा, जो बिना कुछ बोले सबके लिए काम करती जा रही थी। सुबह होते ही रिया किचन में पहुंच गई। सीमा चौंक गई। अरे भाभी, आप यहाँ? मैं अभी चाय बना देती हूँ। रिया मुस्कुराई। आज चाय मैं बनाऊंगी, आप बैठो। सीमा जैसे किसी सपने में थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने उससे ऐसा कहा था। रिया ने धीरे से पूछा, आप खुश हो यहाँ? सीमा की आंखें भर आईं। खुश? रिया, शादी के बाद से मैंने यह फिर शब्द सुना ही नहीं। रिया ने चुपचाप उसकी सारी बातें, सब सुख दुख दर्द सुना। रिया ने चुपचाप उसकी सारी बातें, सब दर्द सुना। उसको पीड़ा, मार, ताने, अपमान, डर, सब कुछ। रिया की आंखों में गुस्सा आ गया। आपने कभी किसी से शिकायत क्यों नहीं की, भाभी? सीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, किससे करती, मेरा मायका होता तो कहती, पर वो तो है ही नहीं। और यहाँ बोलूं तो और मार पड़ती है। कुछ दिन बाद रिया बोली, आज हम शॉपिंग जाएंगे भाभी। शारदा देवी चौंक गई। इसको क्यों ले जा रही हो, इतना काम पड़ा है घर में? रिया ने शांति से कहा, नेहा कर लेगी, मैं भाभी को लेकर जा रही हूँ। नेहा और शारदा दोनों जल गए। मॉल में सीमा पहली बार गई थी। एक्सीलेटर, शीशे, लाइट सब देखकर डर रही थी। रिया हंसते हुए बोली, डरो मत। उसने सीमा और पीहू के लिए कपड़े लिए, आइसक्रीम खिलाई खुद के पैसों से। सीमा बार बार कहती, रिया बस चलो, मम्मी जी गुस्सा करेंगी। रिया बोली, हर बार डर के साथ जिएंगी तो जिंदगी कब जिएंगी? पार्टी के दिन रिया बोली, भाभी आप मेरे साथ पार्लर चलिए। सीमा घबरा गई, नहीं रिया, बहुत बवाल होगा। रिया ने अनिल से कहा, भैया आप ही समझाइए। अनिल ने पहली बार कहा, चली जाओ सीमा, कोई नहीं बोलेगा। सीमा खुद पर यकीन नहीं हुआ। सीमा को खुद पर यकीन नहीं हुआ। उधर शारदा देवी चिल्ला रही थी, सीमा कहाँ है, ये घर छोड़कर घूमने लगी है। अब नेहा बोली, मम्मी दोनों बहुएं मिल गई हैं, अब तो आप ही नौकर बन जाओगी। शारदा देवी का खून खौल रहा था। म्यूजिक बज रहा था, फूलों से सजा रास्ता। रिया कार से उतरी, तालियां बजाने लगी और फिर उसके पीछे से सीमा उतरी। नई ड्रेस, खुले बाल, हल्का मेकअप, पूरा घर सन। रिया की आंखें फटी रह गईं। अनिल मुस्कुरा दिया। किसी मेहमान ने कहा, अरे ये तो दुल्हन लग रही है। सीमा शर्म से झुक गई। शारदा देवी का चेहरा जलने लगा। नेहा फुसफुसा, मम्मी देखो कैसे बेशरम बनकर आई है। और तभी शारदा देवी ने सबके सामने सीमा को जोरदार थप्पड़ मारा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगी। पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया और रिया की आंखों में आग जल लग गई। पूरा हॉल लग चुकी थी। उसने सीमा का हाथ पकड़ा, अब नहीं, अब बहुत हो गया। शारदा देवी की थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। सीमा वहीं खड़ी कांप रही थी। सबकी नजरें झुकी हुई थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नेहा ने ताना मारा, मम्मी सही किया, बहुत उड़ रही थी ये आजकल। रिया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सीमा का हाथ और कसकर पकड़ा। 1 मिनट। रिया शारदा देवी के सामने खड़ी हुई। सासू माँ, आप इन्हें थप्पड़ मार सकती हैं क्योंकि ये चुप रहती है, लेकिन अब नहीं। शारदा देवी तुनक गई। आदित्य अपनी बीवी को समझा कि यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती। रिया जोर से बोली, खबरदार, जो आज किसी ने मुझे चुप करवाया, आज अगर इंसाफ नहीं हुआ
तो कल पुलिस होगी। यहाँ शारदा देवी ने सीमा का हाथ खींचा। मैं अभी इसे घर से बाहर फेंकती हूँ। तभी रिया ने शारदा देवी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल सुन रह गया। नेहा के हाथ पैर कांप गए, मेहमानों की सांस अटक गई। शारदा देवी ने पलटकर हाथ उठाया तो रिया ने हवा में ही हाथ पकड़ लिया। हिम्मत मत करना, मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ, मुझे कानून भी पता है और हद भी। शारदा देवी बेदम हो गई। रिया चिल्लाई, भाभी कब तक सहती रहोगी? आज बोलो। सीमा कांपते हुए बोली, बहुत हो गया मम्मी जी, मैं अब नहीं सहूंगी। उसने पीहू का हाथ पकड़ा, मैं जा रही हूँ। तभी अनिल आगे आया। नहीं सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सब चौंक गए। गलती मेरी है। मैंने हमेशा माँ का साथ दिया और पत्नी को खोता रहा। अनिल ने शारदा देवी की तरफ देखा। अब अगर आपने एक बार भी सीमा को हाथ लगाया तो मैं खुद पुलिस बुलाऊंगा। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। नेहा रोते हुए बोली, मम्मी चलो, ये घर अब हमारा नहीं रहा। उन्हें लगा था बेटे रोकेंगे, लेकिन आदित्य ने कहा, माँ आप गांव चली जाइए, आपके विचारों के साथ शहर में रहना मुश्किल है। आप गांव चली जाइए, आपके विचारों के साथ शहर में रहना मुश्किल है। अनिल ने चुपचाप ट्रेन टिकट बुक कर दिया। अगले दिन शारदा देवी और नेहा घर छोड़कर चली गईं, बिना किसी के रोके। घर में पहली बार शांति थी। सीमा बहुत चाय सीमा सुबह चाय लेकर आई। रिया बोली, आज नहीं, आज आप बैठिए। अनिल मुस्कुराया, अब ये घर तुम्हारा भी है सीमा। सीमा ने पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। पीहू दौड़कर बोली, मम्मा अब कोई आपको मारेगा नहीं? सीमा ने उसे सीने से लगाया। नहीं बेटा, अब नहीं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब चुप रहने वाली औरत नहीं है यहाँ। औरत जब तक चुप रहती है, दुनिया उसे दबाती रहती है। जिस दिन वह बोलना सीख जाती है, उसी दिन कहानी बदल जाती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।